बुलेटिन में सबसे पहले बात रांची की निर्भया की, जिसे आज इंसाफ मिला है। जी हां, रांची में लॉ स्टूडेंट गैंगरेप मामले के 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रांची सिविल कोर्ट ने इस मामले में 26 फरवरी को 11 आरोपियों को दोषी पाया था और आज सभी को सजा सुनाई गई। दरअसल स्पीडी ट्रायल में चल रहे इस मामले में 100 दिन के अंदर सजा का ऐलान कर दिया गया। देखिए पुलिस के फास्ट एक्शन से लेकर कोर्ट के फैसले तक पूरी रिपोर्ट। वारदात 26 नवंबर 2019, महज 16 घंटे, सभी आरोपी गिरफ्तार। 24 दिन, चार्जशीट दाखिल। 100 दिन, मिला इंसाफ। 11 को उम्र कैद। रांची लॉ स्टूडेंट गैंगरेप मामले में जितनी जल्दी फैसला आया है वो नजीर बन गया है। दरअसल दिल्ली निर्भया केस में फैसला आते आते 7 साल का वक्त लग गया, लेकिन रांची लॉ स्टूडेंट गैंगरेप मामले में 100 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया गया। राज्य के डीजीपी भी मानते हैं कि पुलिस और प्रशासन के बेहतर सहयोग से इस केस को जल्दी सुलझा लिया गया। 15-16 घंटे के अंदर जितने भी अभियुक्त थे वो पकड़े गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर उनकी शिनाख्त हुई, उसमें मेरी लड़की ने बहादुरी का परिचय दिया और उसके बाद जो रांची पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने अनुसंधानकर्ता को अपने तजुर्बे से मदद की। अनुसंधान का स्तर बहुत अच्छा रहा। साइंटिफिक एड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिससे प्रोसिक्यूशन में मदद मिलती है उसकी मदद ली गई और जब एक बार आरोप पत्र समर्पित हुआ तो फिर हम लोगों ने अनुरोध किया कि इसे प्रायोरिटी ट्रायल पर डाला जाए। 26 नवंबर 2019 को रांची की एक लॉ छात्रा के साथ संग्रामपुर गांव के 12 युवकों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ बस स्टॉप पर बैठकर बात कर रही थी। इसी दौरान एक ऑल्टो कार में सवार 6 युवक यहां पहुंचे और छात्रा के साथ छेड़खानी करने लगे। सभी युवक नशे में चूर थे, साथ ही उनके पास हथियार भी था। जब छात्रा के दोस्त ने छेड़खानी का विरोध किया तब आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। फिर छात्रा को हथियार के बल पर जबरन कार में बिठाकर पास के गांव के ही एक ईंट भट्ठे में ले जाकर बार बार एक एक करके रेप को अंजाम दिया। इस दौरान छात्रा कई बार बेहोश हुई पर बलात्कारियों का दिल नहीं पसीजा। आरोपियों ने फोन करके अपने 6 साथियों को भी बुलाया, जिसने बाद में 6 युवक बारी बारी से पीड़िता के साथ गैंग रेप किया। पीड़िता के होश में आने के बाद आरोपियों ने उसे वापस उसी बस स्टॉप पर लाकर छोड़ दिया। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पीड़िता छात्रा किसी तरह अपने दोस्त की मदद से कांके थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं अपराधियों ने छात्रा के दोस्त के साथ मारपीट के दौरान एक आरोपी का मोबाइल युवक के पास ही रह गया था, जिसकी मदद से ही पुलिस ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य के डीजीपी कहते हैं कि लड़की ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जिस तरह से सहयोग मिला, उससे लड़की को जल्द इंसाफ मिला है। एक मिला जुला प्रयास रहता है। पीड़िता की अपनी हिम्मत, अनुसंधान की बेहतरीन क्वालिटी और प्रोसिक्यूशन का एक मजबूती के साथ न्यायालय के सामने पक्ष रखना, इन तीनों का ये नतीजा है कि आज इस जघन्यतम अपराध में सभी अभियुक्तों को कानून के अंतर्गत जो सबसे बड़ी सजा हो सकती है आज उनको मिली है। वही मामले के सरकारी अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने अदालत के फैसले को दरिंदों के खिलाफ कड़ा संदेश बताया और कहा इस केस के जांच अधिकारी ने अच्छा परफॉर्म किया। प्रोसिक्यूटर की और लॉ की एजेंसीज की ड्यूटी है कि टू कीप द सोसाइटी फ्री फ्रॉम एनी डेंजर्स। क्राइम, अपराध मुक्त समाज की स्थापना करना ही विधि का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की स्थापना के लिए जो ये न्यायालय हैं, पुलिस और प्रोसिक्यूशन विंग है, तो ये तो पूरी सोसाइटी थ्रेटन में आ गई थी, इसलिए प्रायोरिटी बेसिस पे इसका हुआ। डीजीपी से मॉनिटरिंग कर रहे थे और आईओ ने बहुत ही अच्छा जॉब किया, बहुत ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने। जाहिर है इस तरह के जघन्य अपराध के लिए अगर सजा जल्द मिले तो अपराधियों में खौफ पैदा होगा और बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी। कुमारी प्रेरणा, न्यूज़ 18 रांची।
और अब बात श्वेत पत्र की, उस श्वेत पत्र की जिसे आज झारखंड की सरकार ने पेश किया और ये जाहिर कर दिया कि स्थिति आर्थिक तौर पर झारखंड की ठीक नहीं है। झारखंड में वित्तीय स्थिति और सरकारी खजाने को लेकर हेमंत सरकार ने अपने वादे के मुताबिक श्वेत पत्र को जारी कर दिया, जिसमें रघुवर सरकार में कई योजनाओं को देखे बिना ही स्वीकृति दे दी गई। साथ ही बीजेपी सरकार में झारखंड के विकास दर में भारी गिरावट का दावा दिखाया गया है। झारखंड में मौजूदा वित्तीय स्थिति पर हेमंत सरकार ने 19 पन्नों का श्वेत पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सरकारी खजाना खाली होने का जिम्मेदार पूर्व की रघुवर सरकार को ठहराया गया है। श्वेत पत्र के मुताबिक जिस झारखंड में वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकास दर 12.5% था, वो 2015-16 से 2018-19 में घटकर महज 5.7% विकास दर रह गया। यानी पिछले 5 साल में विकास दर में करीब 7% की गिरावट आई। हम लोग वित्तीय प्रबंधन पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से तत्कालीन व्यवस्था ने राज्य की व्यवस्था को डिरेल किया है, उसको हम लोग फिर से उभारेंगे। श्वेत पत्र के मुताबिक पिछले 5 सालों में वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सिर्फ जीएसटी में ही 1800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वहीं कोल कंपनियों पर लगभग 65,000 करोड़ का बकाया होने का दावा किया गया है। और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के कारण भी राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है, जिस पर बीजेपी बचाव में आ गई है। खजाना में पैसा भरा हुआ है, पड़ा हुआ है, काम हो नहीं रहा है। अपनी घोषणाओं को कहीं न कहीं इस आड़ में ढकने का काम किया है। इधर बीजेपी विरोधियों ने तत्कालीन रघुवर सरकार पर खजाना लूटने और चेहरा चमकाने के लिए फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर दी है। जिन पैसों को भारत सरकार से मेहनत परिश्रम करके लाना चाहिए, उस पर प्रयास नहीं किया। केवल दोनों हाथ से पैसों को कैसे लुटाया जाए और उसमें कैसे हिस्सेदारी बटाया जाए अपने पॉकेट मनी बनाने के लिए, उस पर प्रयास किया है। सरकारी खजाना खाली होने के पीछे राजस्व वसूली में लापरवाही बड़ी वजह मानी जा रही है, जिससे अनुमानित बजट की अपेक्षा न केवल वास्तविक बजट में कमी आई है, बल्कि राजस्व घाटे में भी वृद्धि हुई है। नतीजा वित्तीय वर्ष 2014-15 में झारखंड में जहां प्रति व्यक्ति ऋण लगभग 12,000 रुपए था, वो 2019-20 में बढ़कर 24,000 रुपए यानी 2 गुना हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। और अब बात झारखंड विधानसभा की महत्वपूर्ण बजट सत्र की, जिसमें कल बजट पेश किया जाना है झारखंड का। जी हां, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष के पद पर अभी तक कानूनी पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर सत्र के दूसरे दिन भी आज बीजेपी ने खूब हंगामा किया और चेतावनी दी कि जब तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल जाता है, सदन को पूरी तरह से ठप रखेंगे। सभा पटल पर रखता है। बजट सत्र के आगाज के साथ ही बाबूलाल मरांडी को लेकर विधानसभा में जो सियासी बखेड़ा शुरू हुआ, वो दूसरे दिन भी जारी रहा। सदन के बाहर जहां बीजेपी नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या बंद करो का नारा लगाया, वहीं सदन में स्पीकर पर बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का दबाव बनाने के लिए वेल में आकर हंगामा किया और धमकी दे डाली कि जब तक बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष नहीं माना जाएगा, 1 घंटा भी सदन नहीं चलने देंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूप में ससम्मान बाबूलाल मरांडी जी को अगर नहीं बिठाया जाएगा तो 1 दिन क्या, 1 घंटा क्या, 1 मिनट सदन चलने नहीं देंगे। माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा उन्हें नेता प्रतिपक्ष का मान्यता दे दे, और नहीं तो भी ये आंदोलन जारी रहेगी और पूरे सदन को हम लोग बाधित करने का काम करेंगे। बीजेपी नेताओं के आक्रामक तेवर का स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर कोई असर नहीं हुआ। स्पीकर ने भी साफ कह दिया कि दबाव से न्याय नहीं मिलेगा, इसमें समय लगेगा। तो बीजेपी पूछ रही है, बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन कैसे चलेगा? बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन कैसे चलेगा? बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन नहीं चल सकता है। यही बात हम लोग विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि गेंद स्पीकर के पाले में है और स्पीकर ही इसका समाधान कर सकते हैं। इधर बीजेपी के तेवर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनाव में हार का असर बता रहे हैं और विपक्ष के रवैये पर हैरानी जता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर भी
इनका सवाल है। तो कांग्रेस ने बीजेपी को बुजुर्ग नेताओं का अपमान करने वाली पार्टी बताकर बाबूलाल मरांडी के चयन पर ही सवाल उठा दिए। आदरणीय सरजू राय जी, दीनानाथ पांडे जी को दरकिनार कर दिया। अभी सीपी सिंह जी जो वरिष्ठतम अभी जो है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के हकदार थे, तो अंतिम समय में उनको जो है चुनाव लाइन से बाहर कर दिया। नेता प्रतिपक्ष को लेकर जारी गतिरोध पर बीजेपी की दलील है कि स्पीकर के हाथ में सब कुछ है, तो सरकार बीजेपी के तेवर पर सवाल उठा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा का बजट सत्र सुचारू रूप से चलेगा या हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो बीजेपी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर आग बबूला है। आपको बताते चले, कल झारखंड का बजट पेश होना है, लेकिन सदन में जो हालात हैं वो ये साफ संकेत दे रहे हैं कि हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को अपना पहला बजट पेश करना होगा। लिहाजा बजट से पहले आज हंगामे के बीच ही रामेश्वर उरांव ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन्म दर और शिशु मृत्यु दर को संतोषप्रद बताया गया। इसके साथ ही शिशु मातृ मृत्यु दर के साथ संस्थागत प्रसव की स्थिति पर भी संतोष जाहिर किया गया। राज्य गठन के बाद हर साल इनकी स्थिति बेहतर हो रही है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड में जारी वित्तीय संकट की ओर साफ तौर पर इशारा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बजट अनुमान में निर्धारित व्यय लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य असफल साबित हुआ है। इसके तहत 2013-14 में कुल राजस्व की प्राप्ति 30,463 करोड़ रुपए थी। वहीं 2018-19 की बात करें तो ये बढ़कर 65,888 करोड़ रुपए हो गई। राजस्व प्राप्ति की औसत वृद्धि दर 16.5% रही। वहीं पूंजीगत प्राप्ति में औसत वृद्धि दर 17.6% रही है। तो सदन में आक्रामक दिखने वाली बीजेपी सदन के बाहर होलियाना मूड में आ गई है। जी हां, जेवीएम के पुराने कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश समेत बीजेपी और कल तक जेवीएम का झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता मौजूद रहे। होली के गीतों पर थिरकते लोग, ढोल नगाड़े की गूंज, नेता और कार्यकर्ता, पुआ और पकवान। रांची के डिप्टी स्थित जेवीएम के पुराने कार्यालय का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। मौका था बीजेपी के होली मिलन समारोह का। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी पूरी तरह से होलियाना मूड में दिखाई दी। ऐसे तो होली में सब लोग ही मिलजुल करके मनाते हैं, उसमें कोई पार्टी का कोई सीमा नहीं रहता है। लेकिन ये होली इसलिए भी महत्व है क्योंकि हम सब लोग वर्षों से एक दूसरे को बिछड़े हुए थे, समझिए। और पिछले दिनों 17 तारीख को हम सब लोग फिर से मिले हैं। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले होली के समय में विपक्ष में हम बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे। होली मिलन समारोह में बीजेपी के अलावा कल तक जेवीएम का झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने बाबूलाल के नेतृत्व में आगे बढ़ने और उनके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। खास करके भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल जी के विलय होने के बाद, शामिल होने के बाद झारखंड में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं। झारखंड में हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनको हम लोगों ने सर्वसम्मति से अपने विधायक दल का नेता चुना है और उनको मान सम्मान के लिए हम लोग आगे तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब ये होली मिलन समारोह चुनावी नतीजे से कार्यकर्ताओं में छाई मायूसी को दूर करने की कोशिश थी या फिर बीजेपी और जेवीएम के कार्यकर्ताओं के बीच की खाई को बांटने की कवायद। लेकिन बीजेपी के विधायकों ने एक सुर से बाबूलाल के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात जरूर कही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनीष राज के साथ प्रेरणा की रिपोर्ट। ईरान में फंसे 500 से ज्यादा भारतीय इन दिनों कोरोना वायरस से खौफजदा हैं। इनमें से ज्यादातर लोग झारखंड से हैं। ईरान में फंसे लोगों ने वीडियो जारी कर सीएम हेमंत सोरेन से खुद को बचाने की गुहार लगाई है। ट्विटर पर वीडियो को देखकर सीएम ने केंद्रीय विदेश मंत्री से इस मामले में कार्रवाई कर फंसे लोगों को सकुशल भारत वापस लाने को लेकर आग्रह किया है। अच्छा ट्रीटमेंट न होने के कारण डेली 10-15 लोग का मौत हो रहा है कंटिन्यू, और यहाँ पे हम लोग बहुत डरे हुए हैं सर।
प्लीज़ हमारा लोग का हेल्प करे और हमें प्लेन भेजे या हमारा यहाँ ईरान गवर्नमेंट से बात करके हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था करे सर। हम लोग अपना इंडिया आना चाहता है सर। हम लोग बहुत डरे हैं, काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे अभी फ्लाइट सब बंद है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है सर आने के लिए, और चारों तरफ समंदर है, कुछ भी यहाँ बाई रोड कुछ है नहीं सर। तो बहुत विनम्र निवेदन होगा सर कि प्लीज़ हम लोग का हेल्प करें सर। हम लोग किस आइलैंड ईरान में है सर। थैंक यू सर। खबर सरायकेला से, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना एक बार फिर से सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटी ने महज 50 रुपए नहीं देने पर अपने पिता को डंडे से वार कर हत्या कर दी। ये घटना राजनगर थाना इलाके के लखीपोस गांव की है। बहादुर हांसदा से उसके बड़े बेटे छोटाए हांसदा ने मेला घूमने के लिए 50 रुपए की मांग की, लेकिन पिता ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो आक्रोशित बेटे ने पिता के सर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कौन? मेरा दादा। अच्छा, तब नहीं दिया तो डंडा से मार दिया। दादा मार दिया? हाँ। तो मर गया? बाबा। और अब बात नक्सलियों पर कसते शिकंजे की। चाईबासा में एक नक्सली एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने हथियार और पोस्टर बरामद किए हैं। चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को यह सफलता हासिल हुई। सरायकेला थाना के इंद्रवा गांव में यह सफलता हासिल हुई जब भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर झूपू गागराई उर्फ नंदू गागराई पर्व मनाने के लिए आ रहा था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस कार्रवाई में उसके दूसरे साथी भाग खड़े हुए। गिरफ्तार एरिया कमांडर जिले में कुल 18 नक्सली वारदातों का मुख्य आरोपी है। गागराई उर्फ नंदू गागराई को कराईकेला के इंदरवा से गिरफ्तार किया गया। यह भाकपा माओवादी संगठन के लिए कराईकेला, टेबो और सोनुआ चक्रधरपुर क्षेत्र में जो है एरिया कमांडर के रूप में कार्य कर रहा था। ये लगभग 18 केसेस में हम लोगों का वांछित उग्रवादी था और इसके पास से इसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर एक देसी बंदूक, 2 जिंदा गोली और भाकपा माओवादी का जो है पोस्टर बरामद हुआ है। और अब बात योग की, जिसकी धमक 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। झारखंड के सिमडेगा की बेटी लक्ष्मी वियतनाम में जाकर योग प्रशिक्षण देकर ख्याति बटोर रही है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लक्ष्मी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पिता का साया बचपन में ही उठ जाने की वजह से लक्ष्मी को मजबूर में ये मजदूरी करनी पड़ी और पढ़ाई बड़ी मशक्कत के बाद की। लक्ष्मी ने 2011 में हांगकांग और 2013 में ताइवान की ताइपे सिटी में आयोजित योग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया था। लक्ष्मी अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मजबूरी में विदेश में योग का प्रशिक्षण दे रही है। लक्ष्मी ने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की है कि उसे उसकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जाए ताकि वो अपने देश में रहकर देश का मान बढ़ाए। और अब देखते हैं झारखंड की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। देवघर में 7 मार्च से कांग्रेस का संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुनमुन संजय ने दी जानकारी। पलामू जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर आमरण अनशन पर बैठे वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिदानंद तिवारी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर है नाराज। देवघर में ऊर्जा मित्रों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान। 3 माह से वेतन नहीं मिलने से ऊर्जा मित्र नाराज। दुमका गांधी मैदान में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज खेल उत्सव का उद्घाटन। जिले के सभी 10 प्रखंडों के सरकारी विद्यालय के छात्र प्रतियोगिता में कर रहे हैं शिरकत। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आगे देखिए प्राइम टाइम।